सानेहा ये नहीं कि इमारत गिर गई, सानेहा तो ये है कि आज कराची में एक और इमारत गिर गई, लेकिन पहले कुछ हुआ और ना ही आज। औरतों और बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई। लोग चीखों पुकार करते रहे और सरकार अफसोस अफसोस और कमेटी करती रही। लियारी में जो 46 साल पुरानी इमारत मलबे का ढेर बनी, उसमें 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुतादिद अफराद अब भी मलबे में दबे होने का खदशा है। दिन भर जहां से लाशें निकलती रहीं, वहीं कुदरत ने मौजज़ा दिखाया। 40 दिन की बच्ची को मलबे से जिंदा सलामत निकाला गया। रिपोर्ट करेंगे मोनस अहमद। जिसका डर था वो सानेहा हो गया। एक और मखदूश इमारत कई जिंदगियों को निकल गई। मुझे सुबह खबर मिली, मैं टावर पे था, बोला भाई भागो भागो, बिल्डिंग हिल रही है। मैं भागता हुआ आया तो बिल्डिंग गिर गई। सुबह 10:30 बजे लियारी के इलाके बगदादी में रिहायशी इमारत पलक झपकते ही जमी बोस हो गई। ज्यादातर मजदूर तबका रहते, कुछ लोग काम पे निकल गए थे, लेकिन काफी लोग अभी भी दबे हुए हैं। कुछ लाशें हमने देखी, 4-5 हमारे सामने निकाली, कुछ जख्मी थे लोग। मोहल्लेदार, रेस्क्यू एहलकार, रजाकार जिंदगियां बचाने में लगे रहे, लेकिन तंग गलियों के बाइस हैवी मशीनरी का दाखिला मुश्किल हुआ। मलबे के ढेर से 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाला गया। मुतासरा इमारत के साथ मौजूद दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, जिन्हें फौरी खाली करा लिया गया। 50 से 52 लोग फंसे हैं अभी तक। उसमें से 4 से 5 लोग मिले जो हमारे रिलेटिव थे, बाकी जो अभी तक फंसे हैं। हमारी फैमिली के जो हैं वो फैमिली रिलेटिव्स हैं हमारे, उनकी कोई 4 कैजुअलिटी तो हो चुकी, जिनमें से 4 बच्चे भी रेस्क्यू हुए हैं। 1979 में कायम होने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। लियारी में एक हफ्ते के दौरान इमारत गिरने का ये दूसरा वाकया है। 4 रोज पहले खारादर में भी 6 मंजिला इमारत की छत गिर चुकी है। खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर काजी हसन के साथ मोनस अहमद, समा, कराची। किसी का बाप चला गया, किसी ने लखते जिगर खो दिया। बदकिस्मत मकीन अपनों के बिछड़ने पर सदमे से दुचार। वाक़े पर हर आंख अश्कबार। मरने और जख्मी होने वालों के प्यारे अस्पताल के बाहर गम से निठाल हैं। कहते हैं हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। फोन किया, मेरी पेमेंट निकल गई, दूसरे बेचारे डूब गए। मेरे को फोन किया 9 बजे कि बाबा बिल्डिंग में सारे बंदे बाहर आ गए, हम लोग भी बाहर खड़े हैं ना। वो लोग अपने सामान के चक्कर में ऊपर चढ़े, जो नीचे आए थे ऊपर चढ़े। इसके बाद बिल्डिंग भूत हो गई, नीचे गिर गई। माली मकान भी प्लास्टर करा के वो चला गए थे। नोटिस कुछ भी नहीं था। सब हमारे ससुर देवर, हमारी बहुएं छोटी, सब में हमारे बच्चे हैं। 4-5 जने अंदर और 3 माले पे थे, उसके भी 4 जने 5 जने अंदर रह गए, और ऊपर वाले भी थोड़े निकल आए और 3 जने तो चले गए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाक के नीचे धंधा चल रहा है। इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने हुकूमत सिंध से फौरी एक्शन लेने और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि अगर ये लोग गरीब हैं, इनको कंपनसेशन दिया जाए, 5-6 महीने के लिए किराया दिया जाए, ताकि ये इन जगहों से शिफ्ट हो सकें। इन इमारतों को डिमोलिश किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार हमें शहर में कहीं नज़र नहीं आता। जा बजा शहर कंक्रीट का जंगल बन गया है। 40-40, 60-60 गज की जगहों पर जो है इमारतें बनाई जा रही हैं। इसी तरह पोर्शन माफिया है, वो अलग है, और एक रिश्वत और सिफारिश और इसी तरह आप देखें इनका धंधा चल रहा है, और वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इनके डीजी की नाक के नीचे हो रहा है। लोग बिलखते रहे, मदद को पुकारते रहे। मेयर कराची कहाँ थे? वाकये के 4.5 घंटे बाद मेयर अपनी कैमरा टीम के साथ लियारी पहुंचे, फोटो सेशन करवाया, मीडिया से गुफ्तगू की और चलते बने। मेयर के इस रवैये पर कराची के अवाम फट पड़े। आशियाना जमी बॉस था, मेयर कराची कहाँ थे? शहर की इस हालत के जिम्मेदार जिस शख्स को सबसे पहले दादरसी के लिए पहुंचना चाहिए था, वो 4.5 घंटे बाद नमूदार हुए, अपने कैमरे साथ लाए।
हर एंगल से फोटोशूट कराया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमारत मखदूश थी, जिसे खाली कराने के लिए 4 नोटिस दिए गए थे। बिजली भी इसकी काट दी गई थी ताकि लोग इस जगह को खाली कर सकें, लेकिन लोगों ने बस यही सोचा कि हम मुतबादिल तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे अपने छत को, अपने मकान को छोड़ने कहाँ जाएं। रिवायती बयानात और फोटो सेशन, क्या ऐसे रखा जाता है लोगों के जख्मों पर मरहम? उनको परवाह होती, हमारी फिक्र होती तो वो पहुंच जाते सबसे पहले। उनका काम यही है। मेयर का क्या मतलब है? उनको बनाया किस लिए? इसी काम के लिए तो बनाया, आवाम की खिदमत करे, देखें कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कितनी बिल्डिंगें गिरने के लिए तैयार हुई हुई, इधर कोई खाली करा रहा, जाकर पूछने वाला है उनको। डिफेंस की तरफ ज़्यादा घूमते हैं, इन एरिया का उनको पता भी नहीं होगा। सिस्टम है वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे गिरा हुआ है। अभी बिल्डिंग गिर गई है, मीर नजर नहीं आता। घर बैठ जाए तो बेहतर है, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं, आपका होना या ना होना एक बराबर। लियारी वाले सवाल कर रहे हैं, क्या उनके नुमाइंदे सिर्फ वोट और व्लॉग तक महदूद रह गए हैं? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इमारत गिरने पर दुख का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर जरदारी ने सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत की। हादसे की वजूहात के फौरी तयन और मुस्तकबिल के लिए इक़दाम का भी कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात दी जाएं। कहा मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। खुदा खैर करे, खबरें आ रही हैं कि मजीद 2 से 3 लाशों की निशानदही कर ली गई है। मलबे में अब भी 20 से 25 अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे नवीद कमाल से। नवीद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन के मुतालिक आपने सवाल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। उसकी वजह जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो ये बता रहे हैं कि मलबे में 20 से 25 अफराद और हो सकते हैं। एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है। जो चौथा और पाँचवा जो फ्लोर है उसे उठाया गया है। तीसरा, दूसरा और पहला फ्लोर जो उसका मलबा अभी भी मौजूद है। जो मलबा है वो बड़े ब्लॉक्स की सूरत में, और अगर हम कहें कि पूरी छत इसके ऊपर मौजूद है तो गलत नहीं होगा। रेस्क्यू टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अफरादी कुव्वत से भी जो है काम लिया जा रहा है। जो रेस्क्यू इदारे हैं उनका ये कहना है कि रात भर ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कोशिश की जाएगी कि तमाम जो मलबे के नीचे दबे अफराद हैं उन्हें निकाल लिया जाए, और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो एक फ्लोर पे जो है 4 फ्लैट थे। जो इलाका मकीन है वो ये कहते हैं कि 2 दिन से बिल्डिंग जो है हिल रही थी, और हिलने के बाद चंद लोग बाहर निकले भी और उसके बाद वो वापस आए सामान लेने के लिए, तो ये इमारत जो है ज़मीन बोस हो गई। इस पूरे इलाके में जो है ऐसा इलाका मकीनों का कहना है। नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। 17 साल से लगातार सिंध पर हुक्मरानी करने वाली जमात पीपल्स पार्टी शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी फट पड़े। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे शहर कराची है, वहाँ पर ये किस तरह एनओसियां जारी की कर दी जाती हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है। खुद एचबीसी ये कहता है जी 400 से ज्यादा इमारत जो है वो जिला जुनूबी में जो है वो खतरे की अलामत बनी है, मुनदिम हो सकती है। भाई एचबीसी एज आ इदारा क्या काम कर रहा है, और ये इदारे गवर्नमेंट रन करती है। अगर उन इदारों में रिश्वत शतानी का बाजार गर्म है, जो कि दुनिया जानती है, पर्दा दर पर्दा खुद हुकूमत में बैठे लोग या बुजरा उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। सिंध हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत हर इमदाद फराहम करेगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने सानहे में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की।